हेलो बच्चों, देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स में आज कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है, लेंदी है, तो इसलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एडजॉइंट, इनवर्स, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये जितने भी टॉपिक हैं आज बिल्कुल आपके क्लियर होने वाले हैं। अब बिल्कुल स्किप मत करिएगा और आप लोग बेटा एंटरटेनमेंट ना ढूंढा करिए, खासकर मैथ के वीडियो में, ठीक है, क्योंकि मैथ जो है वो एक स्टेबल सब्जेक्ट है, ये आपको भी स्टेबल बनाता है ना। तो आप एंटरटेनमेंट करेंगे तो हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ें कहीं से आपको मिल जाएं, लेकिन वो परमानेंट आपके दिमाग में फीड नहीं होंगी। तो जब भी मैथ का वीडियो देखिए तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट ढूंढिए, ना कि एंटरटेनमेंट। ओके, बिल्कुल बोर मत होइए। हाँ, यदि आपको हमारा ये वीडियो लगता है कि काफ़ी स्लो चल रहा है तो आप प्ले स्पीड में जाके 1.25, 1.5 की स्पीड करके आप उसको तेज़ी से भी देख सकते हैं, ठीक। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको इसका बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, वो प्लीज़ बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पर ही इसको देखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, हमें सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ना है, लेकिन एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है ये? तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम टू ईच अदर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मीन्स जिस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है उसके रो और कॉलम को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ओके, मीन्स रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, तो वही आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाई ए डैश और ए टी, ठीक है। जैसे आपका मैट्रिक्स ए है और आपको उसका ट्रांसपोज बताना है तो आप उसको किससे डिनोट करेंगे, ए डैश और ए टी से। ओके, यदि बी है मैट्रिक्स तो बी डैश और बी टी ऐसे दिखाएंगे। मैट्रिक्स को आपने सी से डिनोट किया है तो उसके ट्रांसपोज को सी डैश और सी पावर कैपिटल टी, इससे आप उसे डिनोट करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग टी वाला यूज़ नहीं करते, डैश का ही यूज़ करते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल से आप इसको समझिए। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है, इफ़ ए इक्वल्स मैट्रिक्स ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है और ये स्मॉल ए में ये लिखे गए हैं, ये इनके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के। ओके, हमें अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, किसका, मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हम कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश से। ओके, और देखो ट्रांसपोज ये मिला हमें कैसे, आपको पता है इसमें, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, R1 है ना, R1, इस R1 को हमने C1 बना दिया। ध्यान से देखिएगा, इंटरचेंज वर्ड सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा। बच्चे सोचते हैं कि रो को कॉलम में, फिर कॉलम को रो में कैसे करें। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, या तो रो को कॉलम बना डालिए या कॉलम को रो बना डालिए, वो अपने आप ही इंटरचेंज हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं। और आप भी कोई एक ही हैबिट अपने दिमाग में रखिए, रो को कॉलम बनाने वाली या कॉलम को रो, तो ज़्यादा बेटर है। हमारा सजेशन आपके लिए कि आप हमेशा रो को कॉलम बनाया करिए जब भी ट्रांसपोज करिए। ओके, तो देखो ये आपका फर्स्ट रो है ना, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। देखो A11, A12, A13 यहाँ एज ए रो था, यहाँ इसको एज ए कॉलम बना दिया, A11, A12, A13। फिर देखो ये सेकंड रो है ना, ये A21, A22, A23, इसको हमने क्या कर दिया, सेकंड कॉलम बना दिया। देखो A21, A22, A23, A21, A22, A23। ओके, फिर ये आपका थर्ड रो है, A31, A32, A33, इसको हमने थर्ड
कॉलम बना दिया A31 A32 A33, बस हो गया ट्रांसपोज। ठीक है ना। तो ट्रांसपोज जब भी करना हो किसी मैट्रिक्स का तो आप रो को कॉलम बना दीजिए। ठीक, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ओके। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? डैश या पावर टी लगा के। क्लियर सभी को? ओके। अब आपको ट्रांसपोज क्लियर हो गया है तो फिर अब आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये आपको जानना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने लिख रखी है। समय बचे आपका, इसलिए थोड़ा सा काम हमने पहले से ही कर रखा है। तो आप यहाँ देखिए, इसमें दिया क्या है, इफ़ एनी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर। ओके। तो इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, मान लो आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, क्या है? कैपिटल ए इक्वल्स मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे एन क्रॉस एन। देखो, ये जनरल रूप से किसी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है। यहाँ पे देखो, ये जो ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है ये हमें बता देता है कि ये मैट्रिक्स है, और ये जो यहाँ एन क्रॉस एन लिखा है ये इसका ऑर्डर बताता है। अब क्योंकि दोनों सेम है तो इससे ये पता चल जाता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ एम होता, यहाँ एन होता तो फिर ये कोई जनरल मैट्रिक्स होता, स्क्वायर ना होता। ठीक, लेकिन एन क्रॉस एन का मतलब है जितने रो उतने ही कॉलम हैं, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ए का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और आई जे जो है ये बताता है उसकी पोजीशन क्या है। आई का मतलब किस रो में है और जे का मतलब किस कॉलम में है। ठीक है ना। तो ये आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। देन एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई एडजॉइंट ए। ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं? ए डी जे फिर ए, और पढ़ते क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर सभी को? अब आगे देखिए, अब एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए आई जे एन क्रॉस एन ट्रांसपोज। ठीक है ना। या ऐसे पढ़ सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है। वेयर ए आई जे क्या है? को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल ए आई जे। इस चीज़ से आप परिचित हैं, फेमिलियर हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो अभी जो इसके पहले प्रीवियस वाला बनाया था उसमें हमने आपको को फैक्टर माइनर वगैरह निकालना बताया था, डिनोशन उसका बताया था किससे डिनोट करते हैं, तो आप जानते हैं इसको। तो देखो, कैपिटल ए, ओनली कैपिटल ए होगा तो वो आपका क्या है? वो किसी मैट्रिक्स का सिंबल है। ठीक है ना। मैट्रिक्स को डिनोट करता है। लेकिन ए के साथ आई जे लग जाए, मीन्स ए के नीचे रो और कॉलम को भी अगर डिनोट कर दिया जाए तो फिर वो क्या कहलाता है? वो को फैक्टर कहलाता है। ठीक है। किसका? उसी रो और कॉलम के एलिमेंट का। ठीक। तो ए आई जे को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल ए आई जे। तो आप इसको, इस डेफिनेशन को आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक, बहुत आसान है। एक एग्जांपल से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहाँ आइए, देखिए ये एग्जांपल हमने आपके लिए बना रखा है। जैसे ये आपका एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए इक्वल्स, ये आप इसको जान ही रहे हैं, A11 A12 बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको एक गिवन मैट्रिक्स है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए डेफिनेशन क्या होगी? ये जितने भी एलिमेंट हैं उनके को फैक्टर को एलिमेंट मानते हुए हम क्या बनाएंगे? एक मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है ना। बस इतना ही करना है। अब ट्रांसपोज करना तो आपको आता ही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को, ये देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ठीक, तो ये हो गया। अब ये तो हमने जो एग्जांपल बताया ये एक जनरल बता दिया। अब एक नंबर लेकर 1 2 3 टाइप का हम आपको एग्जांपल बताने चल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
ये इसी एग्जांपल से आप पूरी तरह से और सर्टेन हो जाएंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे निकाला जाता है ना एडजॉइंट। हम आपको सेकंड ऑर्डर का भी बताएंगे और थर्ड ऑर्डर का भी बताएंगे। तो क्योंकि थर्ड पर हमने आपको डेफिनेशन दी है तो पहले थर्ड का ही समझा देते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेने चल रहे हैं हम लोग। एग्जांपल 1 देखिए, ये आपको एक दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि हम मैथ पढ़ाते नहीं, घोल के पिलाते हैं, है ना। और ये बिल्कुल हम कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। देखिए 1 2 4 0 3 5 4 2 1, ये आपको एक क्या दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है। किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का या 3 बाई 3 का, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। आपको इसमें बताना है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्वेश्चन है, ये दिया है और ये आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहला काम, जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनके हमें कोफैक्टर पहले पता कर लेने चाहिए, पहला काम यही, ठीक है ना। तो चलिए सॉरी, तो अब इसमें देखिए इसके कोफैक्टर को किससे दिखाएंगे, A11 से। अब ये चीज़ तो आपको याद हो ही जानी चाहिए कि देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसके कोफैक्टर को 1 1 से दिखाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके कोफैक्टर को 1 2 से, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो A12 ओके। फिर इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो A13। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, तो चलिए A11 का मतलब इसका कोफैक्टर ना, तो आपको कोफैक्टर निकालना आता है। जैसे अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर हमें निकालना है तो इसके अलोंग रो कैंसिल और इसके अलोंग आपका कॉलम कैंसिल। तो बचा क्या, 3 5 2 1। तो करो 3 1 जा 3 -5 2 जा 10। और आगे यहाँ पे साइन लगता है किसका, उस एलिमेंट का। और इसका क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस है ना साइन, तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस। ओके, तो देखो 3 - 10 आपका आ गया -7 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो A11 आपको क्या मिला, -7। क्लियर हो रहा है? ओके, अभी ऐसे ही देखिए आप 2 का, तो 2 का जब आप निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 0 5 4 1 है ना, 0 5 4 1। तो करो, तो 0 और 1 का करोगे मल्टीप्लाई तो 0 और 5 4 जा 20। और इसका देखो 2 का साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस मीन्स माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। तो आपका आ गया -20 दैट इज +20। ओके क्लियर? अब ऐसे आगे चलते हैं। अब देखो A13 का मतलब क्या है, 4 का है ना, तो 4 के अलोंग ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो 0 3 4 2 यही तो बचा। तो क्या होगा, 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0 और 4 3 जा 12। और इसका साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस मीन्स प्लस। ओके तो आपको मिल गया -12 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। क्लियर हो रहा है? ओके, अब इसी तरह से हम लोग अब इसका निकालेंगे, A21 A22 A23, A21 A22 A23। ओके, A21 A22 A23। तो चलिए A21 का मतलब आपका हो गया 0। तो इस 0 एलिमेंट का 0 का जब हम करेंगे तो 0 के अलोंग आपका रो और कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या, 2 4 2 1। तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8।
और 0 का साइन क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस। तो फाइनली हमको क्या मिला, माइनस ब्रैकेट में -6 दैट इज़ +6। A22 मतलब 3, तो 3 के अलॉन्ग रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, तो आपको मिल गया 1441। तो 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, और 3 का जो साइन होता है वो होता है प्लस, ठीक है। तो प्लस इंटू -15 दैट इज़ -15, ओके। फिर 2 3 मीन्स 5, तो 5 के अलॉन्ग रो और कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या, 1 2 4 2 है ना। तो 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8, ओके। और इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस मीन्स माइनस, तो माइनस ब्रैकेट में -6 दैट इज +6, ओके। अब हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, A31 A32 एंड A33, ओके। समझ रहे हो सभी लोग। A31 का मतलब 4, तो 4 के अलॉन्ग रो और कॉलम कैंसिल, तो 2 4 3 5 यही बचेगा, तो 2 5 जा 10, 4 3 जा 12, और 4 का साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस और यहाँ -2, तो दैट इज़ -2, ओके। फिर A32 मीन्स 2, तो 2 के अलॉन्ग आपका रो और कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या, 1 4 0 5, तो 5 1 जा 5, 4 0 जा 0, और 2 का साइन प्लस माइनस प्लस मीन्स माइनस, तो आपको माइनस और 5 मीन्स -5 मिल गया। फिर A33 का मतलब आपका क्या हो गया, 1, तो 1 के अलॉन्ग रो और कॉलम कैंसिल, तो 1 2 0 3 बचा, तो 3 1 जा 3, -2 0 जा 0, और 1 का साइन प्लस, तो आपको क्या मिल गया, +3। क्लियर सभी को। तो आप देखिए, इसमें आपको हमने जितने भी एलिमेंट्स थे सबके कोफैक्टर निकाल के दिखाए हैं, ठीक। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये आपका मैट्रिक्स था, और इसके A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 जितने भी कोफैक्टर थे हमने, देखो ये सब के सब निकाल दिए, ठीक है ना। और ये निकालना आपको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में, डिटर्मिनेंट प्लेलिस्ट है, उसमें जाके ये पूरा आप देख सकते हैं। क्लियर सभी को, ओके बच्चों। अब इसमें देखिए, हमने जब सारे कोफैक्टर निकाल लिए, तो अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A, और आपको हमने ये डेफिनेशन पहले ही फार्मूले के फॉर्म में बता दिया है, तो आप इसको देख लीजिए। क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ट्रांसपोज, ओके। यही फार्मूला है, यही दिमाग में आपको फीड रखना है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके। अब देखिए, हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर ली हैं, वो सारी वैल्यू इस फ्रेम के अंदर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबकी वैल्यू तो आपको पता ही है, तो हम रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। A11 की वैल्यू है -7, A12 की वैल्यू है 20, A13 की वैल्यू है -12, A21 की वैल्यू है 6, A22 की वैल्यू है -15, A23 की वैल्यू है 6, A31 की वैल्यू है -2, A32 की क्या है -5, और A33 की क्या है 3। तो -7 20 -12 6 -15 6 -2 -5 3, सारी वैल्यू पुट कर ली ना। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो ट्रांसपोज का साइन है इसको यहाँ से हटाना है, मीन्स हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करोगे तभी तो वो साइन हटेगा। तो क्या करते हैं, देखो ये आपका फर्स्ट रो है ना, ये इसको फर्स्ट कॉलम, तो -7 20
-12, फर्स्ट कॉलम बना लिया। ये देखो ये आपका सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम -6 -15 6, देखो सेकेंड कॉलम बना लिया। ये आपका थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम, तो -2 -5 3, बस यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना कितना आसान है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं इसका। आप यहाँ देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया था, आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स थे सबके हमने कोफैक्टर A11 से लेकर A33 तक फाइंड आउट कर लिया। फिर ये फार्मूला हमें याद है, हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया और इन सारी वैल्यूओं को पुट किया, उसके बाद हमने ट्रांसपोज कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर सभी को? ओके, चलिए तो आपको ये थर्ड ऑर्डर का तो आ गया निकालना, है ना। अब सेकंड ऑर्डर का एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, आपको यहाँ पे दिया है एक मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर। अब ये तो और भी आसान होता है क्योंकि इसमें मेहनत कम पड़ती है। जैसे ये दिया है 1 3 4 5, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसे दिया है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। इन 4 एलिमेंट के लिए हमको कोफैक्टर निकालना है ना। इसको कहेंगे 1 1, इसको 1 2। ये सब तो आपको आना ही चाहिए, है ना। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 1 1, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो 1 2, ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो 2 1, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो 2 2। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट कर लें इसको क्योंकि ये छोटा सा है भी। A11 का मतलब 1 का कोफैक्टर, तो इसके अलॉन्ग रो कैंसिल, इसके अलॉन्ग कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या 5, है ना। और इसका साइन क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या लग जाएगा प्लस। ठीक, A12 का मतलब 3 का कोफैक्टर, तो इसके अलॉन्ग आपका रो और कॉलम कैंसिल, तो क्या मिला 4। और इसका साइन क्या होता है प्लस माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस। A21 का मतलब 4 का कोफैक्टर, है ना, तो इसके अलॉन्ग कॉलम और रो कैंसिल, तो क्या मिला 3। और इसका साइन क्या होगा प्लस माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस। A22 का मतलब 5 का कोफैक्टर, तो 5 के अलॉन्ग आपका रो और कॉलम कैंसिल, तो क्या मिल गया 1। और इसका होता क्या है माइनस प्लस, है ना, तो यहाँ प्लस तो ऑलरेडी है ही। ठीक, वैसे भी देख लो आपका ये यहीं से आप क्लियर कर सकते हो। अगर यहाँ ना जाओ तो यहीं देखो 1 and 1 2 इवन आया ना प्लस, 1 and 2 3 ऑड आया माइनस, 2 and 1 3 ऑड आया माइनस, 2 and 2 4 इवन आया प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, अब देखिए, अब हमें करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या बन जाएगा, अब ये सेकंड ऑर्डर का है तो इसमें आपके 4 एलिमेंट ही रहेंगे, तो A11 A12 A21 A22 ट्रांसपोज। ओके, तो चलिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बहुत सिंपल है ये तो। A11 का 5, A12 का -4, A21 की वैल्यू -3, A22 का 1। ओके, अब ट्रांसपोज करना भी आपको आता ही है ना। नहीं आता होगा तो हमने आपको बताया है, पीछे देख लीजिए। अभी देखो आपका ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम, तो 5 -4, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम -3 1, हो गया आंसर। क्लियर सभी को? ओके ओके बच्चों, अब देखिए इसमें एक नया टॉपिक है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0 एंड सेड टू बी नॉन सिंगुलर
इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स 0। बहुत ही सिंपल है, आपको इतना ध्यान रखना है। ये देखिए, नॉन का मतलब हो गया नॉट जीरो, है ना। तो नॉट जीरो है तो नॉन सिंगुलर, और जीरो है तो सिंगुलर, बस इतना दिमाग में रखना है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसका क्या करिए, आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। यदि वो डिटर्मिनेंट जीरो आया तो फिर वो सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है। बस यही इतना करना है, ठीक है ना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, और नॉन सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो नॉन से हो गया नॉट, तो नॉट जीरो है तो नॉन, और जीरो है तो सिंगुलर, ठीक। तो नॉट जीरो है तो नॉन सिंगुलर, और जीरो है तो सिंगुलर। क्लियर। अब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रखा है। जैसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स 1 2 4 8, ठीक है। तो ये सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि ये देखो, हमने इसका डिटर्मिनेंट जब निकाला तो हमको ज़ीरो मिला। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता ही है। ये आप जो है ये ब्रैकेट हटा के पैरेलल लाइन लगा दीजिए, सॉल्व करिए। 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया? 0। तो क्योंकि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। क्लियर। अब एक एग्जांपल और भी है इसमें, आप उसको भी देख लीजिए। ये देखिए, ये एग्जांपल है आपका, ये दिया है A इक्वल्स मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4 इज़ नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर है। क्यों नॉन सिंगुलर है? क्योंकि इसका जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो -2 आया, मीन्स डज नॉट इक्वल्स 0। ये देखो, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, दैट इज़ -2, डज नॉट इक्वल्स 0। तो नॉट इक्वल्स 0 मीन्स नॉन सिंगुलर, इक्वल्स 0 मीन्स सिंगुलर। क्लियर। चलिए, ओके। अब देखिए, हम लोग अब नया टॉपिक ले रहे हैं, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज़ गिवन, देन इनवर्स ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई ए इनवर्स, ठीक है ना। यदि आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए दिया गया है तो उसके इनवर्स को किससे दिखाते हैं? ए इनवर्स से, ठीक। और इसका जो फार्मूला होता है, जो डेफिनेशन होती है, वो ये है, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मीन्स अगर आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करिए, और इस फार्मूले में पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और समझते हैं कि कैसे। ये देखिए, ये आपको एक एग्जांपल दिया है, ए इक्वल्स मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4, देन फाइंड आउट ए इनवर्स, ठीक। तो यदि हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, और ये दोनों ही चीज़ें आपको निकालना आता है। तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालने चल रहे हैं, ठीक। और कैसे निकाला जाता है ये आपको हमने बता भी दिया है, ठीक। तो A11 A12 A21 A22 है ना, डायरेक्ट ही रख लेते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, आप लोग ज़रूर उसको A11 A12 निकाल कर फिर पुट करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप प्रेशर में रहते हैं, प्लस माइनस की या एडिशन सब्ट्रैक्शन की गलती आपसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम नॉर्मली कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी, अगर एग्ज़ाम हम भी देते तो शायद हम भी निकाल के ही करते हैं, ठीक है। तो A11 का मतलब आपका 1 का कोफैक्टर, तो ये आपका रो और कॉलम कैंसिल, तो कितना आया 4, और इसका साइन प्लस। A12 का मतलब 2 का कोफैक्टर, तो ये रो और कॉलम कैंसिल, क्या मिला 3, और इसका साइन माइनस। A21 का मतलब हो गया कि 3 का कोफैक्टर, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या मिल गया 2, और इसका साइन क्या होगा माइनस। A22 का मतलब क्या हुआ 4 का कोफैक्टर, तो रो और कॉलम कैंसिल, क्या मिला 1, और इसका साइन प्लस। और ये ट्रांसपोज भी हटाना है, तो क्या करें, ये फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम बना दें,
सेकंड रो को क्या बना दें, सेकंड कॉलम। क्लियर। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बहुत आसान मेथड है, आप वो ब्रैकेट को हटा के वहाँ पे पैरेलल लाइन कर दीजिए, और बाकी एलिमेंट तो वही रहेंगे 1 2 3 4। इसको सॉल्व करना भी आता है, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना आ गया -2। क्लियर। अब इसमें देखिए आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स। फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2 और एडजॉइंट ऑफ ए वो हमने देखो निकाला है ना, 4 -2 -3 1, 4 -2 -3 1। ओके, इतने पर भी आप छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन और थोड़ा सा कर लेते हैं तो और अच्छी बात है ना। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो -12 का जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 -2 आ जाएगा, ठीक। -12 का जब -2 से करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 मीन्स 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मैट्रिक्स आपको पता है कि मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होते हैं सब में मल्टीप्लाई होता है। कोई भी बाहर का अगर कांस्टेंट है अंदर जाएगा तो सब में मल्टीप्लाई करेगा। इसमें करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/2 और यहाँ करोगे तो -1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ए इनवर्स इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए बताया है, ऐसे ही बिल्कुल थर्ड ऑर्डर के लिए भी होता है, कुछ उसमें नया नहीं है। उसमें भी आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, फिर इस फार्मूले पे पुट कर देना है, ठीक है। तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता, ज़्यादा टाइम टेकन था, तो हमने इसको सेकंड ऑर्डर पे आपको क्लियर कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके, अब देखिए एक नया टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आर कंडीशन फॉर इन्वर्टिबिलिटी ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स हम कैसे जानेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, मीन्स इन्वर्स निकाला जा सकता है या नहीं, या उसका वो इन्वर्टिबल है या नहीं। तो बहुत आसान है, आप पहले डेफिनेशन देखिए फिर एग्जांपल्स हम लोग क्लियर करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन तो इतनी ही है कि यदि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो फिर आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो, या इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा, या यूँ कहें कि वो इन्वर्टिबल है, ठीक। और अगर वो सिंगुलर है फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत सिंपल है। नॉन सिंगुलर का मतलब आप अच्छे से जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स 0, तभी तो नॉन होता है, पीछे हमने आपको बताया भी है। तो यदि आपको ये पता करना है, सिंपल, ये डेफिनेशन वगैरह जाने दीजिए, आप सिंपल ये समझिए, आपको ये पता करना है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल है या नहीं, तो सीधे आंख बंद करके आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक। डिटर्मिनेंट यदि आपका 0 आ गया तो नॉट इन्वर्टिबल। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा है कि जब ए इनवर्स अभी हमने पीछे निकाला था, ये एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये ए इनवर्स की डेफिनेशन थी ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये इनवर्स यही तो है। तो आप बताओ जब इसकी वैल्यू 0 कर दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना, अनडिफाइंड आ जाएगा ना। तो फिर क्या ए इनवर्स अगर अनडिफाइंड आ गया तो आप क्या कहोगे कि ए इनवर्स पॉसिबल है? तो आप कहोगे ना नॉट पॉसिबल। तो बस यही आपसे जब भी ये पूछा जाए ना कि इन्वर्टिबल है या नहीं, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इसी की बात हो रही है। इन्वर्टिबल का मतलब यही हुआ कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है, और नॉट इन्वर्टिबल का मतलब ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो आप खुद ही सोचो कि कब नहीं निकाला जा सकता, जब यहीं पे 0 आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो इनफाइनाइट आता है, मीन्स अनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर अनडिफाइंड हो गया तो क्या फिर ए इनवर्स निकला? नहीं निकला। तो इसका मतलब ये है, बस यही डेफिनेशन आप दिमाग में रखो कि इसकी वैल्यू 0 है
तो फिर इन्वर्टिबल नहीं है, और इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो इन्वर्टिबल है। ठीक, बस यही इतनी सी छोटी सी बात है। तो आप उसको चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, बात एक ही है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो नॉट इन्वर्टिबल, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है तो इन्वर्टिबल। बस यही इतना ध्यान रखना है। ठीक, अब उसको चाहे नॉन सिंगुलर से डिफ़ाइन कर लो, चाहे जैसे डिफ़ाइन कर लो, लेकिन है फैक्ट इतना ही। ठीक, और ये समझ में भी आता है, प्रैक्टिकल है। ओके, अब देखिए 2 एग्जांपल आपके लिए हैं। ये आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 2 1 8 4। हमें जानना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो हमने तुरंत झट से इसका क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, और वो क्या आया 0। तो 0 है तो नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि 0 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका अनडिफाइंड आ जाएगा, तो इसलिए नॉट इन्वर्टिबल। अब इसमें देखो, ये भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो इसका भी हमने तुरंत क्या निकाला, डिटर्मिनेंट, जो -8 आया, मीन्स 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। क्लियर? तो यहाँ तक बच्चों आज हमने आपको क्लियर कर दिया है। एक्सरसाइज 4.5 में आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है आप हमारी तरफ से होमवर्क में रखिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। यहाँ देखिए, ये एक्सरसाइज 4.5 में कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्राइसिस इन एक्सरसाइजेज 1 and 2। ये 1 and 2 जो एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं, इसमें आपको एडजॉइंट निकालना है। मीन्स आप इसको पहले सपोज करिएगा कैपिटल A इक्वल्स दिस, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A, ऐसे इसको भी कैपिटल A इक्वल्स दिस, फिर एडजॉइंट ऑफ A। और ये एडजॉइंट ऑफ A हमने इसी वीडियो में आपको शुरुआत में ही निकालना बताया है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करिएगा। अभी इसके आगे बहुत कुछ करना है, तो अभी क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं जो इस वीडियो में नहीं हो पा रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट, वो प्रूफ, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और अगर उसमें समय बचता है तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप हमारा वीडियो जो है पूरा देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।